बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस पर बात करेंगे और इस लड़की पर बात करेंगे जो इन दोनों का इंटरव्यू तीसरी बार लेती है। एक में ये साहिबा जिसमें जामे शरी की बोतल आगे रख के सामने आ जाती हैं और उल्टे सीधे सवाल पूछती हैं, और इस इंटरव्यू में भी इसने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि लोगों को बदज़न किया जाए, लोगों की लड़कियों को बदज़न किया जाए। कभी ये उनसे पूछती है कि आप फटाफट हमारी ऑडियंस को बता दें कि आपने वैलेंटाइंस डे में जब ज़हीर से बात की तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला, और आप घर में आपके जो वालिद ने कुरान पाक उठाया, एटलीस्ट उनको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए कुरान पाक उठा के। यानी कि इस तरह के सवाल जवाब पूछती है। इसको ज़रा भी शर्म नहीं, ना इनको कोई ऐसे दो कौड़ी के अंकड़ों को कोई पूछने वाला है। हम ये एक वीडियो के क्लिप चलाएंगे, 2 से 3 मिनट का वीडियो क्लिप होगा, उसके बाद हम इस पर तफसीली बात करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। लेकिन बात यह ना कि लोगों ने आपके बारे में, कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ फेक यूट्यूबर्स ने आपके बारे में ये नैरेटिव बना दिया हुआ है कि खुदा न खास्ता आप जो हो, शायद खुदा न खास्ता आपको कोई मार के, धमका के, कोई भैंसों वाले इंजेक्शन लगवा के आपसे कोई इस तरह के बयान दिलवा रहा है, इसीलिए तो लाइव हो आप। तो सामने आपने ये कैमरे में देखना है ताकि लोगों को जो है ना साफ पता चले, क्योंकि लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं। तो अब क्या कहोगे इस तरह के लोगों के बारे में जो कहते हैं कि जनाब आप कोई इंजेक्शंस लगवा के ये सब कुछ करवाया जा रहा है? पहली बात तो मैं इन तमाम यूट्यूबर्स को ये कहना चाहूँगी, मारिया अली, बुशरा शकील और महरीन सब्तैन को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी झूठी बातें करना बंद कर दे। मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है आपको कितनी मुझसे हमदर्दी है, मुझे सारा पता है, मैं सारा जानती हूँ। आप मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और उसके बारे में जो ये गैंग है वगैरह वगैरह ये सारी बातें बंद कर दें। और आपके बारे में तो वो आज भी सोशल मीडिया पे सब लोग लगे हुए हैं कि आपको खुदा न खास्ता आपके घरों पे ताले लगे हुए हैं और आप लोग भाग रहे हो और आप लोग जो हैं वो मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हो और पता नहीं क्या क्या उटपटांग बातें। अच्छा, मैं अगला कमेंट रीड कर दूं। अगला कमेंट है जी कि किसी ने लिखा है कि अल्लाह ताला आपको भी ऐसी बेटी दे जैसे कि आप, तो मुझे अपनी तरफ से बद्दुआ दी और अल्लाह करके वो भी भाग गए और फिर आपको पता चला। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कोई जैसा भी है उसको कम से कम बद्दुआ तो ना दें, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो मतलब वो ऐसे कौन से हालात थे कि जिसकी वजह से आपको अपने घर से, ज़ाहिर बात है शौक से तो कोई नहीं भागता, ऐसे क्या हालात थे कि आपको अपने घर से जाना पड़ा? मेरी मजबूरी थी, वो घर से मुझे जाना पड़ा। मेरे जो मामा बाबा हैं उन्होंने मुझे मजबूर किया। मेरी शादी वो ज़बरदस्ती मेरे कज़न से करवाना चाहती जिसमें मैं राज़ी नहीं थी, तो मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। जबकि मैं ज़हीर की बात भी करती थी उनसे तो वो इनकार कर देते थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा मजबूरन। दुआ, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जिक्र किया था, पहले भी आपने जब मुझसे मिली थी आपने वैलेंटाइंस डे की बात की थी कि वैलेंटाइंस डे पे भी आपको मार पड़ी थी और आपकी वालिदा को पता चल गया था। वो सब लोगों को आप जल्दी जल्दी बताओ। जी, वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मेरा जो मोबाइल है वो बंद कर दिया गया था। मेरी मामा को इसका पता लग गया था इसलिए, और मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी और धमकी भी दी थी उन्होंने। लेकिन वो तो अल्लाह माफ़ करे कुरान पाक तक उठा के कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम माँ बाप को गलत नहीं कहते, लेकिन मतलब ये बहुत ही गलत बात है कि इस तरह की बात की जाए कि उनको पता ही कुछ नहीं था। उनको सारा पता था शुरू दिन से। उनको ये भी पता था कि मैं जब गई हूँ और मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसकी वजह से गई हूँ, और मैं निकलने से पहले वैसे भी लेटर लिख कर आई थी और ज़हीर का वैसे ही मैं उनको बताती रहती थी, लेकिन वो फिर मुझे मारते थे और गुस्सा करते थे। इस औरत ने एक और इंटरव्यू किया था जिसके अपने टेबल मेज़ पे इसने जामे शरी की बोतल रखी और इनका इंटरव्यू किया। यानी कि इसने बेहयाई का प्रमोट किया कि पाकिस्तान में जनरेशन ख़राब की जाए। मेरे ख्याल से ऐसे एंकरों को और ऐसे मीडिया को कोड़े पड़ने चाहिए। दो कौड़ी के एंकर्स आकर कुछ भी पाकिस्तान में माइक उठा के किसी का भी इंटरव्यू लेने चले जाते हैं। उन बेचारों जो उनके उसके पेरेंट्स हैं, दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर बेचारों के ऊपर बनी हुई है, वो कोर्ट में जलील हो रहे हैं। और इस तरह की औरतें उनको जाके उनके माँ बाप के जज्बात को मजरूह कर रही हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को बर्बाद करे। और हमारा जो पाकिस्तान में निज़ाम है, देखें ये बहुत ही गलत निज़ाम है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि कोई भी बोर हो रहा है, जी हम बोर हो रहे हैं, हमने घर से भागना है, घर से भाग गए, कोई भी घर से भाग के शादी कर ले, ऐसे तो कभी भी नहीं होता।
اور یہ جو دعا زہرا کا جو کیس ہے، یہ دعا زہرا کے والد نے اپنے سر پر قرآن پاک رکھ کے یہ بات بولی تھی کہ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، یہ اغوا کیس ہے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی، اگر دعا کسی کو پسند کرتی تھی تو دعا ہمیں بتاتی، ہم یا تو لڑکے والے ہمارے گھر اپنے پیرنٹس کو بھیجتے، ہم بات آگے چلاتے، ہمیں کچھ تو پتہ ہوتا، انہیں کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ اور حالیہ ابھی ایک سروے بھی ہوا تھا حفیظ سینٹر لاہور میں کہ یہ لڑکا یہاں پہ کام کرتا تھا، انہوں نے کہا ہم نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی اس آدمی کی، وہ جو بھی اس آدمی کی شکل دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ فراڈیا ہے، یہ ہم نے حفیظ سینٹر میں آج تک اس کو نہیں دیکھا، اور یہ کہتا ہے کہ میں حفیظ سینٹر میں 80,000 روپیہ کما رہا ہوں۔ حفیظ سینٹر میں یہ کام کرتا ہی نہیں تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک اور اس کا انٹرویو آیا، اس آدمی نے کہا، اس لڑکے نے، ظہیر نے، اس نے کہا کہ میں نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لیا۔ بھائی تمہاری شکل ہے پلاٹ والی؟ بندہ پوچھے کہ اپنی شکل دیکھو، یہ پلاٹ والی شکل ہے؟ یہ صاف پتہ چل رہا ہے یہ کون سا کیس ہے۔